जय श्री राम दोस्तों। ईओडी एनालिसिस के वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। बैंक निफ्टी बड़े ही क्रिटिकल और क्रूशल स्टेज पर है, जहां पर बस वो एक ट्रिगर का वेट कर रहा है कि कभी भी गिर सकता है। और कल की एक्सपायरी में एफआईआईज और प्रोस जो है वो बुलिश पोजीशन बना के गए हैं। तो देखते हैं क्या माया जाल है और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी के कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट का डेली चार्ट है। तो इसमें अगर आप देखो तो ये बॉलिंजर बैंड है बेसिकली। और ये डेली चार्ट में क्या हुआ कि अपर बैंड से रिजेक्शन लेके मीन रिवर्जन करते हुए मिड बैंड तक आया है। ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है इसका वाइब्रेशनल सपोर्ट है, और इस सपोर्ट के आसपास यहाँ पर बाइंग हो रही है। अच्छा, मुझे कैसे पता बाइंग हो रही है? बिकॉज जो व्हाइट कैंडल्स है उसमें वॉल्यूम एबव एवरेज आ रहा है, सबसे पहली चीज। सेकंड, जो कल अमावस थी तो उसके बाद मतलब ये लूनर साइकिल के प्लस माइनस वन डे पे एक हाई या लो बनता है। सो आई एम गेसिंग कि ये लो बन चुका है और मार्केट यहां से ऊपर जाने के लिए तैयार है। अच्छा, अब इसमें अगर मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है तो इसके काउंटर में क्या है? तो काउंटर में दोस्तों ये मंथली ओपन वाली लाइन। सेकेंड फर्स्ट फरवरी को मार्केट यहां पर ओपन हुआ था, फिर उसके बाद ऊपर गया, ऊपर आने के बाद इसको ब्रेक करके नीचे आ गया, और फिर यहां पे रेजिस्टेंस, फिर ये यहाँ पे मॉर्निंग खुला नीचे गया, नेक्स्ट डे फिर से ट्राई किया और नीचे गया। तो ये दोस्तों एक सेंटिमेंट बेस्ड लेवल होता है। और अगर मार्केट मंथली ओपन के कंटिन्यूअसली नीचे रह रहा है, इसका मतलब जो स्मार्ट मनी है, जो बड़े लोग हैं, वो फेब मंथ को नीचे की तरफ रखना चाहते हैं। अब अगर वो फेब मंथ में नीचे की तरफ रखना चाहते हैं तो डाउन साइड के जो अपने टारगेट्स हैं वो अलाइव हो जाते हैं। अब दिक्कत क्या हो रही है, जैसा कि मैं आप लोग को बोला था दोस्तों, कि बैंक निफ्टी जो है ना, ये यहां पर बॉलिंजर बैंड के मिड पॉइंट पर आके और इधर पे यहां पर इसमें बाइंग शुरू हो गई है। और अगर बाइंग शुरू हो गई है तो इसका मतलब जो भी कल एक्सपायरी है उसमें हो सकता है कि वो बैंक निफ्टी को पहले ऊपर की तरफ ले जाए और उसके बाद फिर कमिंग डेज में उसको गिराएं। सो इधर पे बेसिकली क्या चल रहा है? तो इधर पे बेसिकली दोस्तों आज क्या हुआ देखो। आज ये ओपनिंग प्राइस, जैसे मंथली ओपन था वैसे डेली ओपन, एक बार नीचे, नीचे से फिर बाइंग आ गई। बाइंग भी कहां से आई? एक स्पेशल लेवल से। ये स्पेशल लेवल प्रीवियस सेमी एनुअल पिवट बेसिकली। और मार्केट वहां पे खुला, उसके नीचे नहीं जा पाया, फिर से सपोर्ट लिया। और अगर आपको पीसैप नहीं भी पता तो दोस्तों ये प्रीवियस डे की वॉल्यूम वाली पीओसी, वीपीओसी। तो वीपॉक पे उसने सपोर्ट लिया तो फिर उसका ऊपर भागना तय हो गया था, ऊपर भागा। और 10:45 का ट्रेंड चेंज टाइम था, वहां से नीचे आया, फिर पीसैप के आसपास आया और फिर ऊपर भाग गया। यहां पर थोड़ी मोड़ी प्रॉफिट बुकिंग। और मैं कॉल कैरी करना चाहता था, लेकिन फिर ये एम पीरियड में जो सेल ऑफ हो गया उसकी वजह से फिर मैंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। अच्छा, अब अगर ये सारी चीजों को दोस्तों अपन लोग कंबाइन करें तो हायर टाइम फ्रेम में अपन लोग इधर पे मिड पॉइंट पे बैंक बॉलिंजर बैंड के मिड पॉइंट पर सपोर्ट आ रहा है, बाइंग आ रही है। ऊपर से जो फेब मंथ है उसमें स्मार्ट मनी इसको बेरिश रखना चाहती है, नीचे क्लोज कराना चाहती है। और दोस्तों अगर इसी चीज को अपन लोग मार्केट प्रोफाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इसका टीपीओ चार्ट है। और यहाँ पे ये जो डी का सिंगल प्रिंट आप लोग को दिख रहा है ना, सिंगल प्रिंट पे मैं बहुत जल्दी सेशन लूंगा, आप चिंता मत करो। तो ये जो सिंगल प्रिंट दिख रहा है 8 तारीख को जो बना, 8 फरवरी को, तो 9 फरवरी को उसने प्रोब किया, फेल हुआ। 12 तारीख को यानी कि मंडे को फेल हुआ। आज फिर ऊपर गया और फिर उसके बाद ऊपर से ये ऐसे रिजेक्शन बना के नीचे की तरफ क्लोज हुआ है। तो यहां पे स्मार्ट मनी पहले बाय करके ऊपर कर रही थी मार्केट को, और फिर उसके बाद दैट स्मार्ट मनी गॉट एग्जॉस्टेड और वहां पर उसको सेलर्स मिल गए और मार्केट को नीचे की तरफ क्लोज करवा दिया है। जो टोन लग रही है वो मेरे को बेरिश लग रही है, लेकिन जो एफआईआईज और प्रोस की जो पोजीशन है वो बुलिश है। वो डेटा भी मैं आप लोग को दिखा देता हूं। ये तो एफआईआईज और जो प्रोज हैं वो बुलिश पोजीशंस क्रिएट करके गए हैं। कल बेसिकली मार्केट खुलने के बाद और यूएस का जो इन्फ्लेशन डेटा है उसको एडजस्ट करने के बाद एक बार ऊपर नीचे की स्पाइक देने के बाद ट्रू डायरेक्शन पकड़ेगा। मेरी एक्सपेक्टेशन जो है वो है कल के लिए डाउन साइड की। या तो मार्केट दोस्तों थोड़ा बहुत ऊपर खुल के और ये जो डी के सिंगल्स हैं इससे फाइनल रिजेक्शन लेके और फॉल कर जाए, और या फिर नीचे ही खुल जाए। एज आई वाज सेइंग कि मैं कॉल कैरी करना चाहता था, लेकिन ये एम पीरियड में नीचे आ गया तो फिर मैंने कैरी नहीं किया। और
सिंस जो हायर टाइम फ्रेम यानी कि जो लॉन्ग टर्म मनी है, जो बैकग्राउंड में रहती है, उसका इंटेंशन फेब मंथ को रेड क्लोज कराने का है, डाउन क्लोज कराने का है, तो ऊपर मंथली ओपन लेवल पे जो सेलिंग प्रेशर है वो एंटिसिपेट किया जा सकता है। अच्छा दोस्तों, प्लस ये जो कल की प्रोफाइल है ना, ये वीक है। इस प्रोफाइल में इतनी वीकनेस है कि अगर मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया ना, तो फिर ये पूरा आते आते मैं बता देता हूं कहां तक आ सकता है। ये 45,150 का लेवल आप लोग दोस्तों मार्क कर लेना, 45,150 का लेवल मार्क कर लेना। बिकॉज ये पूरी की पूरी सिंगल प्राइस एनॉमली है, ये सिंगल प्राइस एनॉमली है, यहाँ पे स्ट्रक्चरल एनॉमली है, और ये सिंगल प्राइस एनॉमली है। तो लॉट ऑफ सिंगल प्राइस एनॉमलीज, मतलब कि जो स्मार्ट मनी है, लॉन्ग टर्म मनी है, बहुत तेजी से ऊपर गई और फिर सस्टेन नहीं कर पाई, बहुत तेजी से नीचे आई। तो स्मार्ट मनी बेसिकली प्राइस को ऊपर नीचे करके बस पोजीशन क्रिएट करने का काम कर रही थी, और अगर उनका कन्विक्शन रियल है तो फिर मार्केट आउट ऑफ बैलेंस खुल के ऊपर ही ऊपर भागना चाहिए, जिसके चांसेस कम है। ध्यान रखना दोस्तों, चांसेस कम है लेकिन जीरो नहीं है। और जो ज्यादा चांसेस हैं वो इस चीज के होने के कि जो मार्केट है वो फ्लैट या अगर हल्का फुल्का इसके आसपास भी खुला तो फिर तेजी से नीचे की तरफ आना चाहिए 45,150 तक। और उसके बाद अगर कुछ भी होता है तो दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को लाइव अपडेट्स देता ही रहता हूं। कल एक्सपायरी में मिलते हैं, संभल के ट्रेड करना। और यस, अडानी पोर्ट्स में मेरा कॉल कैरी है, तो देखते हैं कल 1300 तक वो पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। और अभी जस्ट न्यूज आई है कि रेटिंग एजेंसीज ने अडानी पोर्ट्स के स्टॉक का जो रेटिंग आउटलुक है उसको स्टेबल कर दिया है। तो हो सकता है सेंटिमेंट बेस्ड में कल बाइंग हो जाए, तो दैट माइट प्रोवाइड सम सपोर्ट टू निफ्टी। आई एम नॉट श्योर। लेकिन बैंक निफ्टी का जो आउटलुक है दोस्तों, वो मेरे को वीक सा ही लग रहा है। तो दो ही सिनारियो है, मार्केट या तो कल आउट ऑफ बैलेंस होके फुल ऑन ट्रेंडिंग, सारे क्लाइंट्स वाइंट्स के शॉर्ट पोजीशंस को एग्जिट करवा के और फिर आर पार निकल जाए। अच्छा, सेकंड, अगर स्मार्ट मनी को स्मार्टली खेलना है ना, सेकंड, अगर स्मार्ट मनी को स्मार्टली खेलना है, अगर मैं स्मार्ट मनी होता तो मैं क्या करता, मार्केट को थोड़ा सा ऊपर खुलवाता या लगभग फ्लैट खुलवाता, तेजी से ऊपर की तरफ ले जाता, सारे जितने भी क्लाइंट्स जो कि आज शॉर्ट बैठे हुए हैं सबका स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाता, और फिर उसके बाद फॉल करवाता। ये मेरे लिए एक आइडियल केस सिनारियो होता। अब देखते हैं दोस्तों कल की स्मार्ट मनी, मैं स्मार्ट मनी की तरह सोच पाता हूं कि नहीं, या अभी दिल्ली दूर है। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप लोग को अगर बैंक निफ्टी के ऑर्डर फ्लो एंड मार्केट प्रोफाइल के लाइव इंट्राडे अपडेट चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल इज फ्री टू ज्वाइन। और मैं एफएनओ स्टॉक्स के भी अपडेट्स देने शुरू कर दिए हैं। अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो वंस अगेन आप सभी लोगों का स्वागत है। कल मिलेंगे। जय श्री राम।